नमस्कार। अपन कर रहे हैं प्रश्नावली 9.5। निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्वसम्मिका का उपयोग कीजिए। ये अपने को दिया गया है x+3। देखो, हमने जो गुणन की बात थी वो गुणा हमने पहले भी किए हैं, लेकिन यहाँ क्या है, अपने को कहा गया कि उचित सर्वसम्मिका का इस्तेमाल कीजिए। तो हमें सर्वसम्मिका का इस्तेमाल करना है। जैसे देखो, सर्वसम्मिका मैं आपको एक बता रहा हूँ। जैसे ये संख्या है a+b और ये है a+b, और हम बार बार बात कर रहे हैं इस प्रश्नावली के अंदर कि जहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, गुणा का निशान है। तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। अब जैसे ये a है, तो इस a को हमें गुणा करना है इस संख्या से, यानी a+b से। इसी प्रकार b को भी गुणा करना है किससे, जैसे ये +b है ना, इसको भी गुणा करना है a+b से। तो अब देखिए, जब आप a को a से गुणा करेंगे तो a का स्क्वायर आता है, प्लस जब आप a को b से गुणा करेंगे तो ab आता है। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए, b को a से गुणा किया जा रहा है, तो उसे आप ba लिखेंगे तो वही बात है, या उसे ab लिखेंगे तो भी वही बात है। b को हम b लिखते हैं क्योंकि b और b जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर। अब देखिए, a² प्लस a² a तो मिलकर क्या हो गए, 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो इस समीकरण से हम क्या जानते हैं, ये सर्वसम्मिका 1 है। इस सर्वसम्मिका से हमें पता चलता है कि जब गुणन करने वाली दोनों संक्रियाएं या दोनों पद दे रखे जो गुणा करना वो एक जैसे हैं, ठीक है, और दोनों क्या है, प्लस में है, तो हमें ये सर्वसम्मिका इस्तेमाल करनी पड़ती है, जो सर्वसम्मिका 1 है। अब ध्यान रखें, हमने लिया था गुणा करने के लिए a+b और a+b, दोनों संख्याएं एक जैसी है, तो ये प्रश्न ऐसे भी हो सकता है a+b का होल स्क्वायर, यानी ये संख्याएं हैं वो 2 बार लिखी गई हैं या 1 बार लिख के बाहर स्क्वायर लगा दिया गया है, एक ही बात है। यहाँ देखिए, दोनों संख्याएं एक जैसी है, अलग अलग लिखा गया है। इस संख्या को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ जो ऊपर वाला प्रश्न है वो क्या होगा, ये सर्वसम्मिका 1 से, ठीक है। अब सर्वसम्मिका 1 क्या है, a+b का होल स्क्वायर, ये समीकरण है। और इसको हम खोलते कैसे हैं, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। ये इसको ओपन करने का तरीका है। तो हमारे पास x+3 है, तो देखिए ये आ गया x+3 बराबर a के लिए ये पहली संख्या a का काम करेगी और ये संख्या b का काम करेगी। क्योंकि 2 पद है, ये पहला पद a के लिए काम करेगा और दूसरा पद b के लिए काम करेगा। तो देखिए, ये पहला पद, ये दूसरा पद, हमने इस प्रकार इसको खोलते हैं। तो पहला जो पद है उसको स्क्वायर करेंगे, तो पहला अपने पास क्या है, x, ये हमने कर दिया x का स्क्वायर, प्लस का प्लस, 2 का 2। अब a, पहला जो पद है वो हमारे लिए किसका काम करेगा, a का। चूँकि कोई निशान नहीं है तो आप लिख सकते हो गुणा x। अब b है, कोई निशान नहीं है, तो b की जगह दूसरा पद है, तो आ गया गुणा 3। अब ये प्लस का निशान है और b, ये दूसरा पद b का काम करेगा, तो ये करेगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। आप देखो, इनको ब्रैकेट में भी ऐसे लिख सकते हो। अब देखिए, तो क्या हो गया है उत्तर हमारा, x² 2 तिया 6, तो 6x + 3 3 9। इस प्रकार हमारा ये जो प्रश्न है
x प्लस 3 ये सर्वसम्मी का 1 के आधार पर होगा और x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 आएगा। दूसरा प्रश्न है 2y प्लस 5 पहले की तरह दोनों पद समान हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखें 2y प्लस 5 का स्क्वायर, तो अभी कोई बात नहीं है, वही बात है। तो अब यहाँ वही सर्वसम्मी का काम करेगी जो हमने पहले प्रश्न के अंदर ली है, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर्वसम्मी का 1 से। तो सर्वसम्मी का 1 क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये सर्वसम्मी का हम यहाँ लगाएंगे। तो हमारा a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो संख्या हमारे पास ये रही 2y प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। हम जानते हैं कि ये जो संख्या है, पहला पद है, वो हमारे लिए a का काम करेगा और ये हमारे लिए b का काम करेगा। जैसे जैसे ये रखा गया है सर्वसम्मी का, आप पहले प्रश्न में समझ चुके हो, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आप निकाल के भी देख सकते हो क्योंकि हमने अभी निकाल के देखा भी है। अब देखिए a पहला पद है a, तो पहला पद हमारे पास क्या है 2y, तो ये 2y है, उसका आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ये प्लस का प्लस लगा दो, ये 2 का 2 लगा दो, फिर क्या है a गुणा में ना, तो ये गुणा में आ गया 2y, ठीक है। अब देखिए दूसरा पद क्या है 5, जिसको मान क्या है b का है ये, तो दूसरा पद b है, वो 5 है तो ये 5 रख दो, प्लस का निशान है प्लस लगा दो। अब देखिए b कौन सा है 5, और यहाँ दे रखा है b का स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर। देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4y का स्क्वायर। क्योंकि हमने किया क्या है, यहाँ हमने ये किया है कि 2y को 2y से गुणा किया है, ठीक है, प्लस 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, ठीक है। इस प्रकार हमने इसको किया 20 और y का y आ गया, ठीक है। और वहाँ b का स्क्वायर था, b की मान 5 है, इसको स्क्वायर करेंगे तो 5 25। इस प्रकार हमारा आंसर क्या आएगा 4y स्क्वायर प्लस 20y आ जाएगा और प्लस में 25 आ जाएगा। तीसरा हम प्रश्न करके देखें। हमारे पास प्रश्न है 2a माइनस 7, ठीक है, और 2a माइनस 7। अब देखो यहाँ हम तैयार करेंगे सर्वसम्मी का 2। क्या तैयार करेंगे, सर्वसम्मी का 2। ये इससे थोड़ा सा अलग होगा। कैसे, हमने जो 2 प्रश्न किए थे उसमें क्या थे, संख्याएं समान थी और उनमें प्लस का निशान था। अब संख्याएं समान है लेकिन उनके बीच माइनस का निशान है। 2a माइनस 7, 2a माइनस 7, दोनों के बीच कोई निशान, इसका मतलब वो गुणा है। और हम ये चाहे कि इसको हम ऐसे लिखें या 2a माइनस 7 का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो 2a माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ सर्वसम्मी का देखो क्या लगेगी, ठीक है, यहाँ सर्वसम्मी का लगेगी a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ठीक a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह होता है। अंतर क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आएगा, ठीक है। यानी यहाँ केवल माइनस का निशान है, बाकी इसमें कोई अंतर नहीं है। अब ये देखिए, पहले समझते हैं कि ये सर्वसम्मी का 2i कैसे, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे सर्वसम्मी का 2। अब इसको देखेंगे, ये सर्वसम्मी का
कैसे प्राप्त की है। ठीक है, हमने पहले प्राप्त की थी एक, अब प्राप्त कर रहे हैं हम दूसरी। तो मैं आपको दूसरी को समझा के बताऊंगा कि हम इसको कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो चलो देखिए कि हमने सर्वसम्मिका 2 कैसे प्राप्त किए। जैसे देखो, ये a माइनस बी है और a माइनस बी है, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। इधर भी दोनों पद समान है, इधर भी समान है। हम जानते हैं इस a को गुणा करना पड़ेगा इस पूरे पद से, तो a, ठीक है, अब गुणा किससे करेगा, a माइनस बी से। इसी प्रकार हमारे पास b है, वो भी इस पूरे पद को गुणा करेगा, चूंकि माइनस का निशान, हम लिखेंगे माइनस बी और दूसरे पद को पूरा लिख दिया। a को a से गुणा करेंगे तो a का स्क्वायर, जब b से गुणा करेंगे तो ए बी। इसी प्रकार b a गुणा कर रहा है तो वो भी हम क्या लिखेंगे, ए बी। और ये देखिए दोनों गुणा करने वाले इंसान क्या है, माइनस। देखो माइनस और माइनस गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। जबकि प्लस और माइनस हो तो माइनस आएगा, माइनस प्लस हो तो भी क्या आएगा, माइनस आएगा। यानी गुणा करने की स्थिति में अगर दोनों ही निशान माइनस के हैं तो वो प्लस बन जाते हैं, लेकिन एक निशान माइनस का है तो संख्या माइनस की रहती है। चूँकि दोनों यहाँ क्या हैं, माइनस में, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस। अब देखिए, अब यहाँ हमारे पास देखो ये a स्क्वायर हो गया, ये ए बी माइनस का और ये भी ए बी माइनस का, तो इसका मतलब माइनस के ए बी कितने हो गए, 2 हो गए, और प्लस क्या आ गया, बी स्क्वायर। ये बन गई सर्वसम्मिका 2 बन गई। क्या बन गई, सर्वसम्मिका 2। तो हम इसको 2a माइनस 7 को ऐसे लिखें, 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारे पास ऐसे लिखा गया, तो पहले समीकरण में क्या लिखा था, a का स्क्वायर, तो ये 2a है, हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब ये माइनस 2 गुणा 2a। ठीक है, क्यों 2a क्यों लिखा, क्योंकि देखिए a पहला पद a है, वहाँ क्या है 2a, तो हमने 2 लिख दिया। दूसरा पद b क्या है 7, तो ये हमने लिख दिया 7। ठीक है, अब प्लस का निशान आ गया, हमारा दूसरा पद b है, वो क्या है 7, और ये हमने कर दिया 7 का स्क्वायर। अब देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4a स्क्वायर। ये देखिए 2 दूनी 4 और 7 चौक 28, a का a आ जाएगा, प्लस 7 संती 49, ये हमारे पास संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा, यानी हमारे पास जो अब आंसर आ रहा है, ठीक है, वो आंसर सर्वसम्मिका 2 के अनुसार प्राप्त हुआ है, 4a स्क्वायर माइनस 28a प्लस 49 49। ठीक है, ये सर्वसम्मिका कौन सी है, 2 सर्वसम्मिका है, क्या 4। ठीक है, देखिए 3a माइनस 1/2, 3a माइनस 1/2, या अपन ये कहें ये क्या है, 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है। संख्या ये a मानी जाएगी, ये b मानी जाएगी, और दोनों के बीच निशान किसका है, माइनस का। तो यहाँ सर्वसम्मिका कौन सी आएगी, सर्वसम्मिका 2। कौन सी है, सर्वसम्मिका 2 से। 2 सम्मिका क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसको खोलेंगे कैसे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये सर्वसम्मिका ओपन हो गई। ठीक है, अब देखिए हम पद लिखेंगे 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको हमें खोलना है। पहली संख्या हमारे पास a के लिए है, दूसरी संख्या हमारे पास b के लिए है। तो पहला पद a है, वो स्क्वायर में लिखा जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, 3a का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2 का हमने 2 लिख दिया, गुणा का निशान है a के साथ, तो हमने लिख दिया 3a, क्योंकि a का मान क्या है 3 है। फिर गुणा हमने लिख दिया, b का मान वो है 1/2, प्लस का प्लस लगा दिया, फिर b का मान लिख दिया 1/2 का स्क्वायर।
अब देखिए 3 को 3 से गुणा करेंगे 3 3 9 a का स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 गुणा 3a गुणा 1/2। देखिए लास्ट की जो संख्या है वो हमारे लिए क्या है, बट्टे में। तो हम ये माने कि ये भी क्या है, बट्टे में। तो 1 का नीचे होने पर कोई वजूद नहीं है, इसलिए देखिए इस 2 का जब इसमें ऊपर वाले में भाग देंगे तो ये मान लो कि 2 से 2 गया, तो ऊपर बचा क्या, 3a। ठीक है, क्योंकि 3 एकम 3a बच गया यहाँ। अब आ गया प्लस 1/2 को आप 1/2 से गुणा कर रहे हैं। ये देखिए 1/2 गुणा 1/2 बराबर ऊपर गुणा हो जाएगा और नीचे गुणा हो जाएगा। तो प्लस ये क्या आ जाएगा, प्लस 1/4 आ जाएगा। तो ये हमारा इसमें उत्तर आएगा 9a² माइनस 3a प्लस 1/4। प्रश्न संख्या 5 में क्या है, यहाँ सर्वसम्मिका 3 आएगी। मैं थोड़ा सा वापस रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए कि जब दोनों संख्याएं एक समान हो, ठीक है, जैसे a प्लस b, उसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का ये होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी दोनों संख्या किस में है, प्लस में है। तो हम क्या करेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b² से इसको खोलेंगे और इसे हल करेंगे। जब हमारे पास संख्याएं 2 हो, दोनों एक जैसी और माइनस में हो, ठीक है, जैसे a माइनस बी और a माइनस बी को गुणा करना है, उसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इसको खोलेंगे तो a² माइनस 2ab प्लस b² ये खुलेगा। लेकिन इस प्रश्न के अंदर क्या है, इस प्रश्न के अंदर दोनों प्लस में भी नहीं है, दोनों माइनस में भी नहीं है, एक प्लस में और एक माइनस में। जब देखिए ये एक संख्या a प्लस बी हो और एक a माइनस बी और ये चंद अलग है, एक a माइनस बी है, एक a प्लस बी है, तो उसको क्या करेंगे, a² माइनस b² के रूप में लिखा जाएगा इसको। तो यहाँ सर्वसम्मिका क्या काम करेगी, 3 काम करेगी, सर्वसम्मिका 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक बार ये माइनस में है, सर्वसम्मिका 3 से क्या होगा, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होगा, a² माइनस b²। तो पहली संख्या a का काम करेगी, दूसरी b का काम करेगी। ठीक है, तो ये कैसे होगा, a का स्क्वायर तो पहले क्या है 1.1 है, उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस दूसरी है 0.4 तो उसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि a² और b² के रूप में इसको ओपन होना पड़ेगा। तो देखिए हम जानते हैं कि 11, इसको हम ये मान लें कि पॉइंट नहीं है। ठीक है, चलो मैं करके दे देता हूँ, 1.1 है, 1.1 को 1 से गुणा कर रहे हैं, 1 से गुणा करेंगे 1, फिर 1 से गुणा करेंगे 1, फिर 1 से गुणा करेंगे 1 से गुणा करेंगे 1, तो 1 2 1, पॉइंट के बाद में 1 अंक, पॉइंट के बाद में 1 अंक, टोटल कितने हो गए 2, पीछे से गिन लो, इकाई दाई 2 छोड़ के आप पॉइंट लगा दो, तो ये हो जाएगा 1.21 m का स्क्वायर। इसी भांति आपको 0.4 को 0.4 से गुणा करना है। ठीक है, तो ये 0.4 है, ये भी 0.4 है, 4 चौक 16 कहाँ से मिला, 0 को 4 से करोगे 0 है, तो हासिल वाली आ जाएगी, गुणा आ गया 0 0 6 1 0। अब देखो पॉइंट के बाद में 1 रहा, 1 रहा, 2 अंक हो गए, तो इकाई दाई छोड़ दो, ये आ गया अपने पास 0.16। ठीक है, तो 0.16 इस प्रकार ये आ जाएगा 1.21 m का स्क्वायर और माइनस 0.16 या 0.16। पॉइंट के बाद में एक एक अंक को पढ़ा जाता है, तो ये आएगा 0.16। प्रश्न 6, a² प्लस b² और माइनस a² प्लस b²। इसमें देखिए
थोड़ा सा आपको मति भ्रम लग रहा होगा कि यहाँ ये a और b का स्क्वायर है, यहाँ ये माइनस में आ गया। देखो अगर हम इसको थोड़ा सा बदल दें लिखने के पैटर्न को, तो देखिए ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने ये लिख दिया, यानी b था उसको हमने a बना दिया और a था उसको हमने b की जगह डाल दिया। वही काम वहाँ करेंगे, तो b को a की जगह ले आएंगे। अब देखिए ये माइनस कहाँ चला गया, b की जगह, तो ये a हो गया और ये b हो गया, क्योंकि हम जानते हैं हमारी सर्वसम्मिकाओं के अनुसार पहली संख्या अपने लिए होती है a और दूसरी होती है b। सर्वसम्मिका के अनुसार जब एक बार संख्या प्लस की हो एक बार संख्या माइनस की हो तो हमारी सर्वसम्मिका होती है 3। सर्वसम्मिका 3 से। अब 3 से आएगा तब क्या होगा, एक बार हो जाएगा a स्क्वायर और एक बार हो जाएगा माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए a स्क्वायर होगा और b स्क्वायर होगा। हमारे पास क्या है, पहले बार करता हूं मैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब पहली संख्या a और दूसरी b, तो हमारे पास जो a है वो तो क्या है, b है। तो हम अब a की समीकरण 3 है ना, उसमें हम a की जगह पहली संख्या रखते हैं, तो हमने इसको बनाया पहली संख्या b को, तो हमने ये कर दिया b का स्क्वायर, माइनस का माइनस। दूसरी संख्या हमने किसको बनाया है, a को, तो ये आ गया बच्चों a का a स्क्वायर। ठीक है, यानी हमने केवल इसके लिखने के पैटर्न को बदला है। और ये पैटर्न कैसे बदला आप समझ सकते हो। जैसे आप ये देखो, जैसे ये 3 स्क्वायर है प्लस ये 4 का स्क्वायर है। अगर आप इसको 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करते हो तो क्या बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। आपने 3 प्लस 4 किया चाहे 4 प्लस 3 किया, उत्तर वही आना है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हमने भी इस प्रश्न के अंदर यही किया कि हमने सर्वसम्मिका 3 को आसानी से लगा दिया, केवल इसको लिखने का तरीका बदल दिया। अब देखिए, तो 2 की 2 पावर ये हो जाएगी 4 और ये a की पावर हो जाएगी 4। अब b की पावर 4 माइनस a की पावर 4, ये इसका हमारे सामने क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हम कर रहे हैं प्रश्न संख्या 7। अब इसमें देखिए यहाँ एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, तो ये फिर कौन सी हो गई, सर्वसम्मिका 3 हो गई। ठीक है, सर्वसम्मिका 3 से 3 क्या है, a माइनस b और a प्लस b लिखा किस जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 6x माइनस 7 और 6x प्लस 7 है, बराबर क्या लिखेंगे, ये 6x का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि पहले a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर, पहली संख्या a है दूसरी संख्या b है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए 6 को 6 से गुणा करेंगे, 6 6 के 36x का स्क्वायर और 7 को 7 से गुणा करें 7 49। तो हमारे पास ये उत्तर आ जाएगा इस प्रकार से 36x स्क्वायर माइनस 49 यानी 49। ठीक है, ये प्रश्न हुआ 7वां। 8 माइनस a प्लस सी, माइनस a प्लस सी यानी a प्लस b। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जो हमने पहले भी एक प्रश्न में काम किया था, ठीक उसी तरह अब c को लिख लेते हैं पहले c और माइनस a, इसमें भी बैठ रहा है c माइनस a। ठीक है,
इस प्रश्न को हमने ऐसे बदल कर लिखा है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं ये क्या हो गया, ये हो गया सर्वसम्मी का 2 से। क्यों? क्योंकि यहाँ हम इसको लिख सकते हैं c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखें, हम सूत्र के मुताबिक या समीकरण के मुताबिक खोल रहे हैं, जिसमें हमारी पहली संख्या जो दी जाती है वो a होती है और दूसरी b होती है। अब हमने जो दे रखी थी उसमें हमने c को a की जगह ले लिया है और a ने b की जगह ले ली है, तो इसके अनुसार अब ये ओपन होगा। तो मैंने क्या माना है, c माइनस ए का स्क्वायर बराबर ये c स्क्वायर, ये 2 गुणा c गुणा a प्लस ये a का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो c का स्क्वायर हो गया माइनस 2ac और प्लस a का स्क्वायर। इस प्रकार ये खुल गया। अब मान लीजिए आप इसको बदल के लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, जैसे क्रम बदल सकते हो आप। आपने लिया a स्क्वायर प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, माइनस 2ac लिख दिया, इधर प्लस का आपने क्या लगा दिया, c स्क्वायर। ठीक है, तो आप बदल के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको यहाँ तक ऐसा छोड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या 9 देखिए, x/2 प्लस 3y/4, x/2 प्लस 3y/4, दोनों संख्या एक जैसी है। ठीक है, ये पद और ये पद समान है, बीच में प्लस का निशान है, इसलिए देखो a प्लस b और a प्लस b। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर सर्वसम्मी का एक काम करेगी। ठीक है, तो देखिए a स्क्वायर यानी x/2 का स्क्वायर प्लस 2x/2 गुणा b है 3y/4 और ये आ गया प्लस 3y/4 का स्क्वायर, क्योंकि b है। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो x/2 से गुणा होगा, जिसके कारण मान क्या आ जाएगा, ये गुणा होंगे तो ये हो जाएगा x²/4 प्लस ये देखिए 2 गुणा x गुणा 3y। अब 2 से हम यहाँ 2 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, या 2 का भाग लग जाएगा। तो अब देखिए ऊपर क्या बचा, ये x 3y और नीचे बच गया है 4। ठीक है, अब ये ऐसा कैसा रह जाएगा 3xy, 3xy ये गुणा हो गए और बट्टे में क्या आ गया 4, प्लस का प्लस आ गया, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 4 को 4, क्योंकि 3/4 है वो 3/4 से गुणा हो रहे हैं। तो ऊपर तो 3 3 9y स्क्वायर और बट्टे 4 चौके 16, तो x²/4 प्लस 3xy/4 प्लस 9y स्क्वायर/16, ये आ जाएगा इसका आंसर 90 का। 10वां प्रश्न है। ठीक है, दोनों संख्या समान है, माइनस का चिन्ह है। ठीक है, सर्वसम्मी का क्या लगेगी, सर्वसम्मी का 2 से, वह a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हमारे पास 7a माइनस 9b है, उसको खोलेंगे अपन। a का स्क्वायर यानी 7a का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a की जगह 7a, b की जगह 9b और प्लस 9b का स्क्वायर। ठीक है, सर्वसम्मी का 2 के अनुसार ये खुला है। 7 49 a का स्क्वायर, तीनों संख्या गुणा होगी 2 7 और 9। ठीक है, 2 को 7 से गुणा करेंगे आएगी 14 और 14 को 9 से करेंगे 14 नंबर 126, तो ये आ गया 126 ये और ये b।
और नमा 81b का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 49a² माइनस 126ab प्लस 81b का स्क्वायर। ये हुआ हमारा प्रश्न संख्या 10। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये पहला प्रश्न कंप्लीट होता है।